नमस्कार। बक्सर ट्रिपल मर्डर, जिला परिषद और मुखिया चुनाव के दौरान ही खूनी संघर्ष की लिखी गई थी पटकथा। समाचार विस्तार से। बिहार बक्सर राजपुर थाना क्षेत्र के अय्यापुर में शनिवार को हुए खूनी संघर्ष की पटकथा बीते पंचायत चुनाव में ही लिखी जा चुकी थी। जिला परिषद और मुखिया पद के चुनाव के दौरान ही दोनों पक्षों में तनाव काफी गहरा गया था। रसेन पंचायत के पूर्व मुखिया मनोज यादव की पत्नी सविता देवी जिला परिषद का चुनाव जीतकर अध्यक्ष थी, जबकि मनोज यादव की मां भी अकबरपुर पंचायत की पूर्व मुखिया रह चुकी है। पिछले चुनाव के दौरान मनोज यादव की पत्नी और उनकी मां दोनों ही चुनाव में पराजित हो गई थी। दोनों पदों पर जो नए लोग जीते थे उनसे सुनील यादव का गहरा संपर्क था। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच अंदर ही अंदर रंजिश चली आ रही थी। दोनों पक्षों के बीच पहले से भी मुकदमा चल रहा है। इस बीच सुनील यादव के बालू दुकान खोलने के बाद मनोज यादव ने भी जब उसी जगह अपना बालू बेचना शुरू कर दिया तो मामला खटक गया। सुनील के विरोध पर दोनों पक्षों के बीच विवाद की नींव पड़ने के साथ वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई थी। इधर बीते शुक्रवार को मनोज ने पुनः उसी स्थान पर बालू गिरा दी तो दोनों पक्षों के बीच जमकर गाली गलौज हुई। तब मामला किसी तरह टल गया, लेकिन एक पक्ष इसे दिल पर ले बैठा। रात भर गुस्से की आग धधकती रही और सुबह होते ही मनोज के समर्थकों ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। हमला करने आए लोग लाठी डंडे के साथ असलहे भी लेकर आए थे। मारपीट लाठी डंडे से शुरू हुई और जब दूसरे पक्ष ने भी प्रबल प्रतिरोध करना शुरू किया तो एक पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सामने खड़े लोगों को निशाना बनाकर फायरिंग में कम से कम 5 लोगों को गोली लग गई। इस खूनी संघर्ष में मारे गए और जख्मी सभी सुनील यादव के ही पक्ष से हैं। इनमें 3 की मौत हो गई और 2 व्यक्ति अभी भी जिंदगी के लिए अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। बालू जबरदस्ती गिराने लगा गट्टी पर। हम लोग बोलने की अरे भैया कहाँ गटिया बालू गिराओ तो जा किनारा गिरा तो ना गिरा बोल। कल भी उन लोग हम लोग पवार किए हैं, बंदूक के ठूठा से यहाँ मारे हैं। तो हम लोग घर में शादी है 30 तारीख का, तो हम लोग सोचे केस मुकदमा क्या करें, 30 तारीख का शादी है, फिर मैंने इधर उधर सब होगा। हम लोग दबा दिए इसको मैटर को। जैसे ही सुबह भोर हुआ हम लोग सब सोए हुए थे। हमारे सब भाई थे, हम लोग शादी में ले आके हम लोग सोए हुए थे। 3-4 लोग टहलने गए थे और उन्हीं लोग को प्लान था रात में और आकर अटैक कर दिए। एक बाइक आए हैं, 4-5 लोग गोली मारे हैं। गाड़ी एगो छोड़ करके जब निकले हम लोग झगड़ा हुआ। आज भी वहाँ गट्टी का गाड़ी है, वो बड़ियारी लिया तो फिर आज गिरवाने वाले थे। उस गाड़ी को भी सीज कराइएगा मैम। नहीं कब करवाएंगी बताइए, कब करवाएंगी? नहीं विदिन 24 आवर मेरे को जस्टिस चाहिए ना। अभी कानून किंतु परंतु कानून तो नहीं हो जाएगा। बोलते हैं हम डेमोक्रेसी। आज खौफ अपराधियों के पीछे नहीं रहा। नहीं, ये हम लोगों को जो सूचना मिली है उसके तहत में यहाँ पर सत्यापन में आज सुबह से ही थाना प्रभारी से लेकर SP स्वयं मैं और DM साहब सब हम लोग यहाँ पर आए हैं। और जो आपसी रंजिश में यहाँ पर जो घटना घटित हुई है, 3 लोगों का मर्डर हुआ है, 2 लोगों को गोली लगी है, एक क्रिटिकल भी बताए जा रहे हैं। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी हम लोग के द्वारा टीम गठित कर दी गई है और जो भी सूचना हम लोग को उपलब्ध हो रहा है उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि थानेदार से और आरोपी से अच्छा संबंध है। अभी इस संबंध में भी जांच करेंगे। चलती थी। अभी इस संबंध में भी जो है आप लोग के द्वारा ये माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है
इस संबंध में भी जांच किया गया। क्या जांच कर कार्रवाई भी की जाए? अगर गलत होगा तो कहीं नहीं कार्रवाई होगी। कब तक अपराधियों की गिरफ्तारी? एकदम शीघ्र हम लोग इस पे लगे। आरोपी है, इससे पहले भी कई दफा आरोप लग चुके हैं। पूर्व में केस हम लोग अभी मैं खुद देख करके आया है, 2024 में भी केस था, उसमें चार्जशीटेड भी है। ये लोग लगातार एक अभी बताया जा रहा था डराने के लिए, ऐसा माना जाता है कि प्रथम दृष्टया बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर ऐसा नहीं है। अभी गिरफ्तारी होगी, अभी सब कुछ जो आगे की कार्रवाई होगा। ठीक है, चलिए। बताया दोषियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और देखेंगे आप लोग अरेस्टिंग भी शीघ्र। ऐसे विवाद सर लगातार थाने में आते हैं, लेकिन उनका निपटारा सही नहीं हो पाता है। ऐसे में ऐसी भी घटनाएं सामने आ जाती हैं। लगता नहीं है कि सर कहीं से मतलब ये समस्याएं बहुत सही तरीके से नहीं निपटाई जा रही। बिल्कुल, देखिए इसका त्वरित संज्ञान भी लिया गया है। यहाँ पर जो मृतक के परिवारजन भी हैं, जैसे मैंने बताया, इन लोगों से भी हम लोगों ने फीडबैक लिया है, इनकी भी बातों को सुना गया और जो भी दोषी है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे और आप लोग देखेंगे आज से कल तक में भी इसका जो है संज्ञान आप लोग। राजपुर की मैंने पूरे बिहार की विधि व्यवस्था ध्वस्त चुकी है। आज घटना सामने घटी तो प्रशासन के लोग एक्टिव हुए। यदि ये मामला शाम को आपसी बर्दाश्त होते हैं, लाठी डंडे की मार होती है। यदि प्रशासन सजग हो जाता, प्रशासन यहाँ मुस्तैद हो जाता, प्रशासन यहाँ कैंप लगा दिया होता, तो ऐसे जो घटना निंदनीय होती है, ऐसी घटना नहीं घटती। शाम को सूचना नहीं मिली तो प्रशासन का तंत्र है ना, प्रशासन के पास तो बहुत तेरे तंत्र है। वो तंत्र क्या कर रहे थे कि जो यहाँ लाठी डंडे की मार हुई और उसकी सूचना नहीं मिलती है और रात सुबह होते ही ऐसी बड़ी बृहद घटना हो जाती है तो प्रशासन के लोग चले आते हैं। लेकिन सही रूप से जो परिवार, हमारे मृतक परिवार के लोग हैं, इनको सही रूप से, इनको सुचारू रूप से क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और यहाँ हमेशा के लिए एक पुलिस कैंप लगे ताकि जो घटना घटी है, बहुत हमारे क्षेत्र में इससे घटना कभी नहीं घटी थी। पहले के जमाने में होते थे, लेकिन आज जो घटना घटी है आज के जमाने में, ये बहुत निंदनीय है। और इस घटना से लेके हमारा क्षेत्र ही, हम ही नहीं, पूरी तरह से मर्माहत है। और हम ब्यूरो चीफ मनोज सिन्हा, ईडी बक्सर।